हेलो एंड वेलकम टू दिल की बातें, जहां बातें दिल से दिल तक होती है। और आज हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं। और आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और काफी हटके है, जो कि है टैरो कार्ड्स के बारे में। तो हमने अक्सर सुना है कि यार टैरो कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन वहीं पे हमें बहुत डाउट भी होता है कि क्या ये सही है, करवाना चाहिए, या फिर एਵੇਂ ही बस लोग कार्ड निकाल के बैठ जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ एक एक्सपर्ट जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, उनका साइंस क्या है उसके पीछे, और क्यों हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सो वेलकम आशिमा जी। आ, हेलो दृष्टि, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। थैंक यू फॉर दिस ऑर्गेनाइज दिस पॉडकास्ट। थैंक यू आने के लिए, बिकॉज आई थिंक जो टैरो कार्ड्स का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और वहीं पे बहुत ही फाइट वाला भी है, कि बहुत ही डिबेट टॉपिक है, क्योंकि लोग बोलते हैं करवाना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं नहीं करवाना चाहिए। तो हम बिल्कुल। आपसे बहुत कुछ जानेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या है, कैसे है। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ योर जर्नी, कि आप कैसे टैरो को जानी, आपकी लाइफ में कैसे टैरो कार्ड्स आए, और आपकी जर्नी कैसे चेंज हुई टैरो कार्ड्स के आने के बाद। आ, देखो, अगर मैं सच बताऊं आपको तो आई वॉज इमोशनली अवेयर टैरो से पहले। बट ओके। मेरे को अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल भी ये कह लो, मैं ट्रस्ट नहीं करती थी। आई यूज टू इग्नोर माई इंट्यूशंस, क्योंकि अक्सर ऐसा हम सभी के साथ होता है कि हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग्स जो कह रही होती है, हम उस पर भरोसा करते ही नहीं है, बिलीव करते ही नहीं है। और हम बस चलते रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब से मेरी लाइफ में टैरो आया, उसके बाद से आई ट्रस्ट, पॉज, साइलेंस, और अपने अंदर का जो आवाज है, मेरी इनर जो गाइडेंस मुझे मिलती है, या ये कह लीजिए मेरी जो इंट्यूशन अंदर से आती है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ, रुकती हूँ कुछ देर के लिए, और तब साइलेंस में थोड़ा सा सोचती हूँ, तब आगे बढ़ती हूँ। ठीक राइट, है। वाओ। सो मैं ये कहूंगी कि टैरो डिडंट चेंज मी। टैरो ने मुझे हेल्प किया ये जानने में दैट हु आई वॉज, मैं कौन हम्म। हूँ या क्या थी, इस बारे में। वाओ। सो जैसे आपने बोला कि हम अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं टैरो ने आपको हेल्प किया अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट करने में। तो जी, डू यू थिंक कि जो इंट्यूशन है वो सब में होती है? बिल्कुल। बिल्कुल सब में होती है ये इंट्यूशन। और हम उस इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते, हम सुनना नहीं चाहते, हम वो गाइडेंस लेना नहीं चाहते जो हमारे अंदर से आवाज हमें आ रही होती है, हम उस तरफ हम्म। बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। रीजन ये होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर से आवाज आ रही है वो ठीक नहीं है, मतलब गलत है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं दूंगी, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप के रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, आपके अंदर से आ रहा होता है कि शायद ये गलत बोल रहा है, ये इंसान ना, इसके मन में किसी ना किसी तरीके की चोर छुपा है, हम्म। आपको चीट करेगा। बट आप भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप सामने से उसकी जो, ये कह लो, इल्यूजन वो दिखा रहा होता है, उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे मून वाह। का कार्ड आता है हमारा, कि हम उस इल्यूजन में आ जाते हैं। वो इंसान हमें दिखा रहा होता है कि मैं ये हूं, और हम उसी चीज पे आ जाते हैं। जबकि वाह। ऐसा होता नहीं है। हमारी अंदर इंट्यूशन कह रही है इस पे ट्रस्ट मत कर, इस पे बिलीव मत कर, वाह। इस रास्ते पे मत चल। बट फिर भी हम ना सुनते हुए उसी रास्ते पे चलते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी लाइफ में कई बार हुआ है। ट्रू, तो ट्रू। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे साथ हुआ है तो बहुत से लोग होंगे जिनके साथ होता होगा। ट्रू। आई थिंक हम अक्सर ही सुनते हैं ना कि हमें पता होता है कि रिलेशनशिप में इंसान कैसा होता है, लेकिन हम हाँ, तब नहीं समझ पाते क्योंकि हम प्यार में होते हैं, हम इल्यूजन में प्यार में होते हैं। होते हैं। बट हाँ, जैसे ही वो ब्रेकअप हो जाता है या सब खत्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि अरे हमें पता था ये ऐसे ही करेगा। ये बट ऐसे ही करे। हम ही नहीं समझ पा रहे थे उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल या सही। आई थिंक दैट्स वेयर हमारा, क्योंकि हम इतना एक्सटर्नल ही ट्रस्टेड है, हमें सिखाया ही गया कि लोग क्या कहेंगे, तो हमने कभी सीखा ही नहीं कि खुद को कैसे ट्रस्ट करना है। और खुद यहीं को पे कैसे आई ट्रस्ट थिंक करना। दैट्स व्हाई आपसे लोगों का रोल आता है कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको अपना खुद के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में, कि गाइडेंस हमेशा हर तरीके से अवेलेबल है। तो सही बात है। तो हाउ डू यू थिंक कि जैसे गाइडेंस, हमें पता है कि कहीं ना कहीं इंट्यूशन जो होता है वो हमेशा गाइड कर रहा होता है, तो यहाँ पे इंट्यूशन और टैरो कार्ड्स का आपस में क्या कनेक्शन है? इंट्यूशन और टैरो कार्ड का कनेक्शन सिर्फ ये है कि टैरो हमें गाइड कर देता है।
ठीक है, गाइड करता है। लेकिन हमारे साथ क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं। हम जो गाइडेंस हमें मिल रही होती है, हम उस चीज को तो देखते ही नहीं अपने अंदर से। हमारे अंदर से हमें आवाज आ रही होती है कि हम ये चीज सही है, लेकिन फिर भी हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम कई बार बिलीव नहीं करते। रीजन ये होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो माइंड है वो सही नहीं बोल रहा, या हम ये चीज तो चाह ही नहीं रहे थे, या हमारे मन में ये नहीं थी, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम वैसा चाहते थे। मतलब एक तरह से ये कह लो कि अब मैं अगर आपको यहाँ पे ये बात बोलूं कि हम अंदर से तो हमारे होता है, आवाज आती है, हमें गाइडेंस मिल रही होती है, लेकिन हम टैरो की वैलिडेशन चाहते हैं सबसे पहली चीज। ठीक है, उसके हम्म। बाद वैलिडेशन मिलने के बाद भी हमारे अंदर जो फियर है हम उसको नहीं दूर कर पाते। ट्रू। को हम दूर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मतलब अपनी ही इंट्यूशन पे विश्वास नहीं कर पाते, और कई बार हमें ऐसा भी लगने लग जाता है कि जैसे टैरो तो नहीं झूठ बोल रहा है। या बस ये चीज आ जाती है। बट जितना मैंने टैरो कार्ड्स मैंने खुद भी किए हैं और समझा है, आई हैव रियलाइज कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को कुछ क्लिक इन करता है। तो आई वुड लाइक टू नो योर फ्रॉम एस यू एज वेल कि क्या आपको लगता है कि पहले तो बताइए सबकॉन्शियस माइंड होता है क्या हमारी ऑडियंस को, और उसके बाद प्लीज एक्सप्लेन अस कि क्या टैरो कार्ड्स हमारे जो सबकॉन्शियसली माइंड में होता है वही सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड हमारी जो माइंड का 80 to 90% पार्ट होता है। अगर 95 भी कहूंगी तो कोई गलत नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5 to 10% होता है। राइट। और उसका रीजन ये है कि हमारे अंदर कुछ भी, जो भी हमारे इमोशनल बैगेजेस हैं, जो भी हमारे बचपन के वुंड्स चलते आ रहे हैं, वो अभी तक बचपन से चलते आ रहे हैं, और हम बिलीव उन्हीं पर करते हैं। हम बिलीव उन्हीं पे करते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम बार बार पूछते हैं किसी चीज को। जब हम बार बार किसी चीज को पूछ रहे हैं, तो वो चीज ना चाहते हुए भी गलत होगी ना। हमें लग रहा है कि वो चीज सही हो जाए, बट वो सही नहीं होगी। वो बार बार, एक बार आपने पूछा और उसने आपका सबकॉन्शियस दिखाया, अगर उसमें ये चीज आ रही है कि आपको एक किसी चीज का फियर है, और फियर दिखा दिया सबकॉन्शियस ने आपके, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे। आपको ये लगता है कि नहीं, फियर किस बात का, नहीं मैं तो ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अब हमारे मन में क्या होता है, जॉब चाहिए हमें। ठीक है, हमने इंटरव्यू दिया, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, अब हमने टैरो करवा दिया या पहले टैरो करवा दिया। ठीक है, हम्म। और कार्ड्स में आ रहा है कि फियर, कार्ड्स आपको फियर दिखा रहे हैं। आप बिलीव ही नहीं करते, नहीं फियर नहीं है, हम उस चीज को मिथ मानते हैं। हमें लगता है ये बहुत बड़ा जैसे लाइक मिथ है कि कार्ड्स झूठ बोल रहे हैं, बट कार्ड्स लाई नहीं करते। हमारी एनर्जी हमें बताती है, जो हमारी एनर्जी होती है वही कार्ड्स बताते हैं। और राइट। बार बार पूछने का मतलब ये हो जाता है कि हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। देखो, आपने अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, अगर और आप अभी खुश हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम्म। यू आर पॉजिटिव। आपकी थॉट पॉजिटिव है, इस टाइम आप पॉजिटिवली सोच रहे हो। लेकिन अगर जब भी आप समझ लो, कल अगर आपका थोड़ा सा मूड अपसेट है, आप सोच रहे हो कोई भी कुछ भी, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी जॉब में है इस तरीके से कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपका मन उदास हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होगे। और उस ओवर थिंकिंग में जब आप पूछोगे, तब क्या होगा कि आंसर स्ट्रेस के आएंगे, फियर के आएंगे, या किसी तरीके, मतलब किसी ना किसी तरीके के नेगेटिव आंसर्स आपको मिलेंगे, राइट। जो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी हैं। टैरो हम्म। ने सिर्फ दिखाया आपको। राइट। वाओ। हाँ, टैरो ने सिर्फ आपको दिखाया। वाह। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं टैरो कार्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है अपने सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है वो चेक करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, इसको चेक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ये कह लीजिए तरीका है। बहुत ही पॉजिटिव वे है कि आप अपने आप को, पर आप उस चीज पे बिलीव करें। राइट। आप उस चीज पे फिर बिलीव करें, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है टैरो, उस पे चले। देखो, ऐसा होता है कि टैरो मैजिक नहीं है। टैरो मैजिक नहीं है,
वो एक अवेयरनेस है। आप अगर अवेयरनेस के लिए कुछ भी करेंगे तो वो चीज बिल्कुल ही सही रहेगी। लेकिन अगर राइट। आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी का फैसला, जो लाइफ के डिसीजंस है, उसको टैरो डिसाइड करेगा, तो ऐसा नहीं होता। ट्रू ट्रू। ऐसा नहीं होता। डिसीजन आप, राइट। आपकी चॉइस पावरफुल है। राइट। ठीक है? दैट मीन्स जैसे आपने बोला कि लोग पूरा डिपेंड हो जाते हैं टैरो के ऊपर, कि जी टैरो ही सब कुछ कर दे। तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं टैरो का एडिक्शन बहुत ज्यादा है लोगों में, या कोई लोग मानते ही नहीं और कुछ लोग जो मानते हैं वो कुछ ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं टैरो कार्ड से? बिल्कुल बिल्कुल, एडिक्शन है लोगों का। मैंने आपको पहले भी बताया है, टैरो वैलिडेशन, टैरो में लोग वैलिडेशन मांगते हैं। एडिक्शन तभी होता है, टैरो एक सिर्फ हमें देता है गाइडेंस। ठीक है? राइट। और लोग चाहते हैं कि उसकी मतलब हमें वैलिडेशन मिल जाए, यानी कि जैसे सेम क्वेश्चंस को हर दिन पूछना। अगर आप डेली एक ही क्वेश्चन पूछोगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जीज चेंज होती हैं, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, आपके सबकॉन्शियस को क्लैरिटी ही नहीं मिल रही। आपका सबकॉन्शियस, आपके माइंड को क्लैरिटी मिल रही, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस क्लैरिटी ढूंढ रहा है। राइट। वो ढूंढ रहा है बार बार। आप यस चाहते हैं, एक क्वेश्चन है उसका आंसर आप यस कह रहे हैं, लेकिन टैरो यस नहीं कह रहा, क्योंकि वो यस इसलिए नहीं कह रहा कि वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि ये कमी है आपके अंदर, इस चीज को ठीक करो, या इस पाथ पे ना चल के दूसरे पाथ पे चलो। अगर आप उन चीजों को सुन लेते हैं और गाइडेंस को मान लेते हैं, तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही राइट। मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी एक एग्जांपल। यहाँ पे मेरी एक क्लाइंट रही, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कई बार एग्जाम दिया। ठीक है? कई बार दिया। राइट। जब वो मेरे पास आई, उससे पहले वो कई बार दे चुकी थी एग्जाम, एंड शी वाज वेरी वरीड और अपसेट। अब दोबारा एग्जाम है, क्या मेरा क्लियर होगा या नहीं? एंड देन उन्होंने पूछा उनके, मेरे को भूलता नहीं है, उसके अभी तक 8 to 10 months का टाइम आया था, और मैंने उन्हें बताया था, मैं भूल गई, लेकिन उनका कॉल आया मेरे पास 8 months बाद कि मैम आपने मुझे कहा था, अब मेरा सिर्फ इंटरव्यू रह गया है, मुझे वाओ। करवाना है, तो आप मुझे बताइए कि होगा कि नहीं। क्योंकि मैंने उनको ये बात कही थी कि आपको अभी देना पड़ेगा, हो सकता है एक आध बार आपका ऐसा हो, और आप इस मतलब जो भी गाइडेंस आई थी उस टाइम मैंने उन्हें बताई थी। एंड देन उसके बाद जब उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, और शी कॉल्ड मी एंड मैम मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, भाई मेरा बस इंटरव्यू रह गया है। अदरवाइज बहुत बार उन्होंने उस अटेम्प्ट किया था गवर्नमेंट का वाओ। जॉब। तो वाओ। होता है, क्यों नहीं? अगर आप गाइडेंस मांग रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वैलिडेशन मांग रहे हैं, अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी बात पे ठप्पा लग जाए, तो वो नहीं होगा। और ये हाँ, और ये तो एडिक्शन ये हो गई ना कि लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट है। जब आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, खुद पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं आप, तो आप सोचिए कि कार्ड्स भी तो यही देख बताएंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट ट्रू यही ट्रू। बताएंगे। तो ये चीज आती है। हाँ, लाइक ऐसे यू सेड ना कि वैलिडेशन वाला पॉइंट आ जाता है। वो बहुत ज्यादा इसलिए भी कहीं ना कहीं बिकॉज हमें लगता है कि अगर कार्ड्स बोल दे रहे हैं तो हम मान लेंगे कि हाँ ये हो जाएगा। तो हम बस हम्म चाहते हैं, इट्स मोर ऑफ लाइक हमें डाउट इनसिक्योरिटी के कारण हम जाके अपनी रीडिंग करवा ले रहे हैं, कि हम्म जो हम बोल रहे हैं बस वो दिखा दे, तो हम कर लेंगे प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल। एंड नाउ आई हैव सीन दिस कि ज्यादातर जो ये टैरो का टॉपिक रहता है वो रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा आता है। लाइक लोगों के पास सवाल ही जी यही होते हैं कि क्या ये जी लड़का है, क्या ये लड़की है, मोर ऑफ फीमेल्स कम, कि जी क्या जी। ये लड़का कैन बी द वन या नहीं। तो डू यू थिंक कि क्यों इतना ज्यादा टैरो को लेकर हम रिलेशनशिप्स के अपने डाउट्स टैरो से करवा क्लियर करवाना चाहते हैं? देखो ऐसा होता है दृष्टि कि ना, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इश्यूज कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें करियर में नहीं आते, करियर में भी आते हैं, पर रिश्ते रिलेशनशिप के डे टू डे उसके लाइफ है हमारे। लेकिन वही मैंने अभी आपको बताया, अगर हम सेल्फ ट्रस्ट करें, अगर हम अपने रिलेशन पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बार बार सबकॉन्शियसली मतलब सामने वाले को इस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं कि वो किसी और के साथ अफेयर कर लेगा, या मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं अभी चल रहा, तो हम्म। आज नहीं भी होगा तो कल हो जाएगा, बिकॉज हम सबकॉन्शियसली बोल रहे हैं ना। हम ये लॉ राइट। ऑफ अट्रैक्शन का काम है, समझ लीजिए, राइट। मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं डेली।
हम ये तो नहीं कहते ना कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है या मेरी वाइफ हम्म। मुझे ना बहुत प्यार करती है। डेली बोलते हैं? नहीं बोलते। हम शायद एक बार आई लव यू बोलने से पहले भी सोचते हैं कि बोले या हाँ। नहीं बोले। ठीक है, लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं, जिन लोगों का माइंड ऐसा होता है वो ये जरूर सोचते हैं, कहीं मेरे हस्बैंड का अफेयर तो नहीं है। हम्म। सीरियसली। और लड़ी जेंट्स के तो होते ही थोड़े से पॉजेसिव है, उनके मन में भी ये चीज रहती है, कहीं अफेयर तो नहीं, मेरी बीवी ज्यादा सुंदर है, कहीं इसका बाहर अफेयर तो नहीं है, हम्म। कहीं किसी से बात करना भी उनको ऐसा लगता है। तो जब आप ऐसी मैनिफेस्टेशन दे रहे हो तो रिजल्ट भी यही मिलेगा। फिर राइट। आप आते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है, उसके बाद टैरो आपको ये चीज बता रहा है कि हाँ ये चीज है, ऐसा है। ठीक है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये इतना सोचना पड़े। आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो अपने अंदर की कमियों को दूर करके। मेरे पास इसका भी एक एग्जांपल है। मेरी क्लाइंट है, उनके हस्बैंड का मतलब वो फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन आप सोचो मैंने उनको जो रेमेडीज दी या जो चीजें बताई, गाइडेंस दी कि आप ये चीज करो, वो न करने के बजाय वो उनका पीछा कर रही है। अब वो हम्म। किसी से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। और गर्लफ्रेंड अगर हो भी गई, ठीक है, तो जरूरी नहीं है मतलब दे आर फिजिकल। मैंने राइट। उनसे पूछा, आप सोचो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपसे कोई इंसान रास्ता पूछ ले, और आपके हस्बैंड आपको वॉच कर रहे हो, पीछा कर रहे हो ऐसे ही आपका, और आपसे कोई इंसान रास्ता पूछे, आप बता रहे हो, 2 मिनट लग गई बात करने में, तो क्या वो ये समझ लें कि वो आपका फेयर हो गया? हम्म। राइट बिकॉज राइट आप राइट। सोच रहे हो, इसलिए आप अपनी चीजों को ठीक करो। बट ऐसा होता है फिर नाराज हो जाते हैं क्लाइंट्स अगर ऐसा हम्म। बोलो तो। या दे डोंट वांट टू लिसन कि मतलब कुछ भी नेगेटिव, ये कह या लीजिए। वो वही आया ना कि वो सुनना ही नहीं चाहते, जो वो जाते सुनना हैं ही कि नहीं आप चाहते, बोलो, मतलब जो उनको सुनना ही चाहिए नहीं बस चाहते। वही बोलो आप। राइट। सो डू यू थिंक कि टैरो कहीं ना कहीं लोगों की इंटेंशन को रिवेल करता है कि इंसान कैसा है, क्या है? बिल्कुल, इंटेंशन तो उनकी आएगी जब हम रीडिंग करते हैं, और रीडिंग हमारी में हम एनर्जीज उनकी आ रही हैं जब, तो इंटेंशन तो आएगी ना। अगर उनके अंदर उनकी एनर्जीज सबकॉन्शियसली नेगेटिव चल रही हैं, ठीक है, तो कार्ड्स भी वही आएंगे, कार्ड्स वही रिवील करेंगे। राइट। वाओ। आई थिंक वन थिंग दैट हेल्प लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स इज कि वो ये समझने लगते हैं कि अगर कार्ड्स दिखा रहा है ना कि इस इंसान के बारे में कुछ गड़बड़ है, तो भले हमें क्लियरली अभी समझ नहीं आ रहा है, बट आगे चल के पक्का कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा कि ये कार्ड क्यों आया था। कि इंटेंशंस हम बहुत क्लियरली देख पाते हैं लोगों के कि वो कोई इंसान देखो कैसा मैं है। आपको बताऊं दृष्टि, द आंसर यू सीक ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू, ट्रू। आपके अंदर होता ही है। टैरो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अनलॉक करते हैं। ऑलरेडी है, आप चाह रहे हो जो क्वेश्चन आंसर ना, तो वो आंसर आप खुद अपना टैरो आपने कभी करवाया होगा या करवाना, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके मन में वो चीज आ ही रही होती है कि ये हाँ। काम मेरा हो जाएगा या ये नहीं होगा। ट्रू। ठीक है, और फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ एक अपनी उसके लिए, ठीक है, ये भी एक वो है, हमें गाइडेंस लेते रहना चाहिए। बट अगर हम गाइडेंस ले रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि पहले हम उस गाइडेंस को माने, ट्रू। समझे, अपने अंदर की जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, जो एनर्जीज हैं नेगेटिव, उनको ठीक करें। राइट राइट चीजें राइट। अपने आप ठीक होंगी। वाह। काफी सही बोला आपने कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर सब आंसर्स हैं, बट क्योंकि हम खुद से ही टच में नहीं है, दैट्स वाई हम बस हर जगह आंसर्स ढूंढ रहे हैं हर किसी तरीके से। समटाइम्स एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, समटाइम्स टैरो के थ्रू, कि बस हमें कुछ पता चल जाए, कुछ हो जाए, कि कोई रेमेडी मिल जाए कि हमारी लाइफ बेटर हो जाए। सही बात। सो जैसे अगर हम ये देखें कि एस्ट्रोलॉजी का रोल भी आता है, तो यू थिंक कि जैसे एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग मान लेंगे कि हाँ एस्ट्रोलॉजी होता है, बट अभी टैरो को लेकर लोग इतना बिलीव नहीं कर पाते, तो व्हाई डू यू थिंक ऐसा है? देखो, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस बेस्ड है। ठीक है, आपका जो बर्थ है, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जिस डेट पे आप पैदा हुए उसी के अकॉर्डिंग आपके बर्थ चार्ट बनेगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे टैरो है, वो हमारी इंट्यूशन, हमारी इमोशनल उस पे आ जाता है, हमारे इमोशंस पे आता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि इमोशंस पे हम अक्सर भरोसा नहीं करते। हम्म। अक्सर हम अपने इमोशंस पे भरोसा नहीं करते, और उस चीज को फिर मतलब गलत समझते हैं। राइट।
ठीक है। राइट। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी एक आ, ऐसा है ना कि फिक्स्ड ब्लूप्रिंट है, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, फिक्स्ड कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। ठीक है। और हम जो हमारा टैरो है वो हमारी चेंजेबल गाइडेंस है, जो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज और आपके इमोशंस से भी बेस्ड होता है। ठीक है। राइट। तो हम राइट। इमोशंस को जज करते ही करते हैं, हम उदास क्यों हैं इस चीज को, दूसरा सामने वाला तो क्या जज करेगा, हम खुद भी जज करते हैं ट्रू। कि यार मैं उदास हूँ, क्यों उदास हूँ, अरे भाई क्या हो गया, आज की एनर्जी थोड़ी डाउन है इसलिए उदास हूँ, इट्स ओके। आज मेरा हाँ। रोने का मन कर रहा है तो इसलिए मैं उदास हूँ, इट्स ओके। राइट। बट ऐसा राइट। नहीं सोचते ना, हम अपने आप को ही जज कर रहे होते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक और है। आई थिंक क्योंकि हमने आई ऑल आई फील इज दैट बिकॉज आई ऑल्सो कम द स्पेस ऑफ दिस हीलिंग एनर्जी, आई हैव रियलाइज कि क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं। हमने हमेशा, अगर हम आपको हंसना है तो आप लोगों के सामने हंस सकते हो, बट अगर आपको रोना है तो आप चार दीवारें में ही रहोगे, आप कभी अपने आपको लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करोगे, बिकॉज हमने वो चीज सीखी नहीं है। तो हम्म। बिकॉज वी आर सो मच अवे फ्रॉम आवर ओन इमोशंस, हमने ये देखा है कि खुश रहना इज द ओनली थिंग, स्टे पॉजिटिव, बी देखो, पॉजिटिव। पर वी डोंट देखो, अलाउ से कि इट्स ओके, अगर 2 दिन मुझे बुरा लग रहा है तो मैं सैड फील कर सकती हूँ, हमें लगता अगर है मैं ये आपको ट्रू okay। बोलूं तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही बातें हैं। हाँ। सेल्फ ट्रू। लव कहाँ है? आप सोचिए, सेल्फ लव कहाँ है? रीडिंग में भी आपके लिए सेल्फ लव आ जाता है जब आप अवॉइड कर रहे होते हो किसी चीज को, ट्रू। क्योंकि सेल्फ लव तो है ही नहीं। हम सिर्फ राइट। कहते हैं जरा से अगर हम थोड़े ज्यादा पतले हैं तो सेल्फ, तो हम जी बहुत पतले लग रहे हैं, हम जी बहुत मोटे हो गए, हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है। मतलब ऐसे ट्रू। ऐसे लोग मेरे साथ काउंसलिंग में, ऐसे ऐसे लोग भी या आते हैं। आई मीन आई हैव सीन द सेम कि अगर आपका वेट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, स्पेशली विद वुमेन्स, आप खुद हम्म। को बोलोगे अरे मेरे को वेट कम करना ही है, जी। आप पूरा अपने आप को फूड खाना छोड़ दोगे, एकदम खुद से हेड्रे में आ बिल्कुल, जाओगे। बिल्कुल ये बात ट्रू है। देखो, हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा सब करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ठीक है, और हमें फूड भी ऐसा लेना चाहिए कि हमारी हेल्थ पे नहीं आए, ये जरूरी है। बट क्या हम सिर्फ उस फूड को, अपनी डाइट को मतलब अपने वेट लूज करने के लिए यूज करेंगे उस डाइट हम्म। को? हम वैसे भी राइट। तो रेगुलर यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो इम्पोर्टेंट और फॉर। दृष्टि, मैं बिल्कुल आपको ये बात क्लियरली सच बताऊंगी कि मैं भी इन्हीं लोगों में थी, मैं भी यही सब किया है मैंने भी। राइट। ठीक है। बट कुछ टैरो के लाइफ में आ जाने के बाद, मैंने आपको बताया ना कि टैरो ने मुझे सिखाया, याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। राइट। ट्रू। तो कुछ चीजें हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में आके सीखते ही हैं और अपने लिए सीखते हैं, बिल्कुल। आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद यू रियलाइज कि द मोर यू लव योर सेल्फ द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम। यस। कि स्पिरिचुअलिटी है ही खुद से प्यार करना, कि खुद की यस। रिस्पेक्ट करना, खुद से कदर करना। जिस तरह आप दूसरों को प्यार दे रहे हो, वो प्यार की शुरुआत खुद से करना। बिल्कुल। अभी तक हम जो प्यार देते हैं वो दूसरों को, वो उस उम्मीद से देते हैं कि अरे हम थोड़ा प्यार दे तो हमको भी वो प्यार मिल जाए, वो हमेशा बिल्कुल। एक एक्सचेंज होता है। बट द मोमेंट यू कम इनटू स्पिरिचुअलिटी यू आर लाइक दैट, मेरे अंदर इतना प्यार है कि मैं दूसरों को भी बांट सकता हूँ। दूसरों को दे दो, वो एनर्जी दूसरों ही को आपकी बदल जाती है। डिफरेंट हो जाती है, सही बात है, ट्रू। वो एनर्जी ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बट डू यू थिंक कि टैरो सबको सीखना चाहिए, लाइक अपने लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अपने लिए ही सीखें, अपने लिए ही सीखें। बट ये है कि देखो ऐसा होता है, टैरो हमें चूज नहीं करता। ठीक है। सॉरी, आई हम एम टैरो को सॉरी। चूज नहीं करते। हाँ, हम टैरो को चूज नहीं करते, टैरो हमें चूज करता है। ठीक है, टैरो हमें चूज करता है जब यूनिवर्स चाहता है। ठीक है। तो हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। बहुत बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूछ के चले जाते हैं कि हमें कुछ भी, किसी भी कोर्स के लिए, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, चक्रास है, इवन चक्रास हीलिंग कोर्स है, हपोनो भी कोर्स एक में करवाती हूँ, ये हीलिंग कोर्स है, इनको तो आप कर सकते हो सिर्फ अपने लिए, अगर हम्म। आपने काम भी नहीं करना, लेकिन सिर्फ पूछ के चले जाते हैं। द रीजन इज कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि अभी यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो आए, अभी कुछ और राइट। जर्नी बाकी है, कुछ और राइट। सीखना बाकी है, कुछ और चीजें ऐसी होनी बाकी है जिसके बाद उन्हें ये समझ आएगी कि हमें इस स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए या ट्रू। अपने लिए करना चाहिए।
ट्रू ट्रू। आई थिंक अवेयरनेस, आपकी लाइफ में अवेयरनेस का आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है। लाइक हम ब्लेसिंग्स देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, बट आई हैव रियलाइज कि अवेयरनेस इज द न्यू वेल्थ। कि बिल्कुल अगर आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे, क्या सोच रहे हैं, इन स्पेस ऑफ फीलिंग इट, यू आर वेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खुद परफेक्ट। सोच रहे होते हो तभी आप उस चीज को आ, कर पाते हो, तभी आप उन चीजों को समझ पाते हो। वाह। सो लाइक ऐसे ना बहुत सारे मिथ्स हैं जो टैरो को लेकर हैं, जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी हैं। तो आई थॉट कि आपसे ही बस करवाते हैं कि आप हमें आंसर कीजिए कि क्यों ऐसा है, या उसके जो भी आपको आंसर लगे। स्टार्ट। जी। डू टैरो प्रिडिक्ट फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल। टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, लेकिन फ्यूचर वो इस तरीके का प्रिडिक्ट करता है कि वो आपको एक गाइडेंस देता है। अब आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को फ्यूचर की तरह ले रहे हो, या आप उस चीज को इस तरीके से ले रहे हो कि गाइडेंस की तरह ले रहे हो। मानोगे तो वो आपका फ्यूचर भी बता रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस इतनी सारी गाइडेंस आपको मिल जाती है कि अगर आप उन पे वर्क करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन ये है कि जो फिक्स्ड फ्यूचर होता है वो टैरो डिसाइड नहीं करता है। फिक्स फ्यूचर टैरो डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ आपको एक गाइडेंस देगा, एक प्रोफेशनल वर्जन देगा जिसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। राइट। मैंने आपको बताया कि जो आप गाइडेंस सीख करना चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके अंदर, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको उसको अनलॉक करना है, आपको राइट। उसको समझना है कि हम इस किस तरफ बढ़े। ठीक है, हम किस तरफ बढ़े। राइट। इफ वी कीप ऑन आस्किंग द आंसर विल चेंज। अगर एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो जवाब बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवाब बदलेगा। अगर हम एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते रहेंगे तो आंसर चेंज होगा, क्योंकि आज हमारी एनर्जी कुछ है और कल कुछ और है। ठीक है, राइट। हमारी एनर्जीज रेगुलर चेंज होती जाती हैं, बट इसलिए। वहीं पे आई हैव दिस क्वेश्चन कि फॉर सपोज आई हैव दिस क्लाइंट, तो वो ना एक ही इंसान के बारे में बार बार पूछती है कि क्या ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा, क्या ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा आएगा। बट बहुत टाइम तक कार्ड सेट नो, कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। और वो हम्म, क्लियरली साइंस है, मतलब क्लियरली कास्ट शो करता है। बट स्टिल शी इज लाइक, नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, तो क्या ये इंसान बार बार आएगा? और शी कीप ऑन आंसरिंग द सेम क्वेश्चन। सो डू यू थिंक कि टैरो इस चीज में भी चेंज हो सकता है? नहीं देखो, मैंने आपको बताया अभी कि आपको एक जैसे आपने प्रिडिक्ट का पूछा है तो वो फिक्स्ड नहीं बताता, वो पॉसिबल वर्जन बताता है आपको कि आप ये कर सकते हो। आपकी फिक्स डेस्टिनी नहीं है। चॉइस हमेशा आपकी ही पावरफुल रहती है। आप जो चीज बता रहे होते हो वही पावरफुल होता है, वही चॉइस रहेगी, वही आपकी लाइफ में होगा। अब आप बार बार इस चीज को कह रहे हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में आना ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि आना ही चाहिए ये इंसान मेरी लाइफ में। ठीक है, जबकि यूनिवर्स चाह रहा है कि नहीं आएगा ये इंसान। तभी टैरो में हर बार ये गाइडेंस मिल रही है कि ये इंसान आपके लिए नहीं है। हम्म। अच्छा, वो आपकी लाइफ में आ भी जाएगा, आप सब कुछ करवा लोगे। लोग काफी काफी चीजें करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, स्पेल्स करवाते हैं, बहुत सारी मतलब चीजें करते हैं। वो आ भी गया आपकी लाइफ में, उसके बाद क्या होगा? हम्म। आप सोचिए, शादी हो गई, झगड़े शुरू हो जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, है ना? हम्म। उसके बाद लगेगा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। ट्रू। आपको मैं बताऊं, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी मेरी, जिन्होंने आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आ गया। मतलब शी लव्ड हिम वेरी मच। तो और उसके घर में भी पता था, हर मदर वांट्स की हाँ शादी हो जाए, कि बट वो मतलब आई मेरे पास, उसने मुझे बोला कि मैं चाहती हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी, एनीथिंग। हम्म। तो मैंने उससे सिर्फ एक चीज कही थी, मतलब अगर आपने, उसने शी मतलब वांट्स हीलिंग, कि मुझे शी वांटेड टू डू मेक हीलिंग चाहती थी वो। ठीक है, तो शी सेड कि मैं कुछ भी कर लूंगी, कुछ भी, एनीथिंग। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं आपको एक चीज
बताऊंगी, कहूंगी इस हीलिंग करने से पहले, मैं हीलिंग कर दूंगी आपकी, लेकिन सरेंडर कर देना प्रभु पे, उस परम पिता परमेश्वर पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना। वो आपकी लाइफ में आया तो ये समझ लेना वो आपके लिए था, बस इस हीलिंग की जरूरत है। और अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आया, चला गया, तो ये समझ लेना कि आपको कहीं ना कहीं, अभी नहीं तो आने वाले टाइम में उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और हम्म। उसने हीलिंग कराई और वो इसकी लाइफ में नहीं आया, ठीक है। राइट। और उसको उस टाइम नहीं, पर कुछ टाइम में ही, उसने 1-2 महीने की हीलिंग करवाई थी, और पूरा पूरा महीना उसकी, मतलब ये कह लो 2 मंथ्स की हीलिंग रेगुलर की, वो मेरे पास आ जाए। लेकिन उसने, हाँ, शायद उसने मेरी ये बात मानी थी, उसने सरेंडर कर दिया था कि मैं भाई जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी इस चीज को। हम्म। और वो चला गया, उसके बाद उसके सामने आ गया और उसने मुझे बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे Yeah. उसकी असलियत ये सामने आ गई, ये चीज थी। मैंने उससे बोला मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, क्योंकि उसने रीडिंग्स भी कई बार करवाई थी, हम्म। बट प्यार अंधा होता है, वो वाली चीज नहीं होती, वो चीज थी। तो हीलिंग कराई, पैसे खर्च किए, सब कुछ किया, बट हाँ, उसने एक ये बात जो मानी मेरी की सरेंडर कर दिया, तो यूनिवर्स ने उसको उसका ट्रू आंसर दिया। वो ट्रू। मिला नहीं उस इंसान को, लेकिन उसकी सच्चाई आ गई सामने, एंड बट शी आई वॉज फील। हैप्पी। शी वॉज हैप्पी। वो मुझे अब भी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को, मेरी लाइफ से वो चला गया, मुझे लगता ही नहीं करेक्ट। था कि वो इंसान मेरी लाइफ में रह सकता करेक्ट। आई थिंक हीलिंग कभी वेस्ट नहीं जाती, मतलब अगर है। आप बिल्कुल। यहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं लगी, बट कहीं ना कहीं जो आपके अंदर इंटरनल चेंजेस आते हैं वो आपको हम्म। बहुत सही रास्ते पर कहीं कहीं ले ही जाता है। बिल्कुल नहीं जाती वेस्ट। देखो ऐसा होता है, लोग हीलिंग तो करवाते हैं, लेकिन उनको क्या रहता है कि मतलब ये चीज, टैरो क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं तो होता है जल्दी से आंसर दे दें, हम्म। लेकिन हम्म। जल्दी से नहीं। या उन्होंने हीलिंग कराई है तो 1 वीक की हीलिंग करा दे, 5 डेज की हीलिंग करा के ही सब काम ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। करेक्ट। ऐसा नहीं होता है। मैं तो फिर भी बोलती हूँ 11 डेज मिनिमम टाइम होता है, बट उसमें होता कुछ नहीं, सिर्फ आप सिमट पाते हो वो चीज, एक उस पे आ पाती है। आप कहीं में, अब वैसे भी सोचो, अगर आप वॉक भी आज करना स्टार्ट कर रहे हो या एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप आज स्टार्ट करोगे हम्म। तो कम से कम 11 डेज लगेंगे आपको रूटीन में आते हो, उस कंसिस्टेंसी को बनने में। और अगर आप 11 डेज में नहीं कर पाए, बीच में आपने ब्रेक ले लिया, तो वो आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। आपकी राइट। कंटिन्यूटी तभी बन पाती है जब आप कंटिन्यूसली कम से कम मिनिमम 11 डेज करो। राइट। 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 ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। टैरो रिप्लेस इनर वर्क और हीलिंग वर्क? ये तो एक बिग मिथ है। इनर वर्क को टैरो रिप्लेस नहीं करता, टैरो सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आपको खुद होता है। सिर्फ वाह। आपको रास्ता दिखाएगा टैरो कि ऐसा वाह। कर लो, अब चलना आपको खुद है। वाह। टैरो इज ओनली फॉर ब्रोकन पीपल? ये भी मिथ है। टैरो अवेयर करता है लोगों को, ठीक है, हम्म। लोगों के लिए होता है, उनको अवेयर करने के लिए होता है, नॉट फॉर ब्रोकन वंस। वो राइट। एक मैं अगर अब बताऊं तो काउंसलिंग होती है, इमोशनल काउंसलिंग, राइट। जिसमें जिसमें भी एनर्जी लग रही होती है। अब आप देखो, लोगों को लगता है हमने तो टैरो का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, हमने सिर्फ बात की है, तो हम्म। उसके तो हम पे क्यों करें। ऐसे भी लोग होते हैं, बट हाँ। वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, इस चीज को भी नहीं समझते हैं लोग। लोग करेक्ट। ऐसे भी होते हैं, हर तरह के लोग हैं राइट। दुनिया में। राइट। एनर्जी एक्सचेंज होता है जब आप किसी से अपनी बात कर रहे हो, इमोशनल हीलिंग ले रहे हो, तो आप अपना दर्द उसके सामने डिस्कस कर रहे हो, हम्म। तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना ही पड़ता है। वरना हम अगर राइट। वो नहीं लेते एनर्जी एक्सचेंज, तो वो चीजें हमारे ऊपर ही आती, या। हमारे ट्रू। ऊपर ही आती हैं, और राइट। बहुत बहुत ज्यादा तक आ जाती हैं कई बार। राइट। सो डू यू थिंक कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको टैरो फिर नहीं लेना चाहिए, टैरो का रीडिंग नहीं करवानी चाहिए? टैरो रीडिंग नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो सिर्फ हाँ सुनना चाहते हैं हर क्वेश्चन के लिए, जो सिर्फ यस सुनना चाहते हैं हर ट्रू। क्वेश्चन के लिए, उनको नहीं करवानी चाहिए। हम्म। क्योंकि ये मान के चलो कि हर क्वेश्चन का आंसर यस में नहीं आएगा, करेक्ट। नो में भी आ सकते हैं आंसर।
करेक्ट। अब यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। शुरू शुरू की बात है, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पास एक लड़की आई, रीडिंग करवाई उसने। मतलब मैं ये बॉयफ्रेंड है और ये ना मेरे को, ये मेरे से बात नहीं करा कई दिनों से, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उससे बोला, कार्ड्स आए बहुत ही खराब। मैंने उससे बोला कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, आप ना उस तरफ मत बढ़ो, अदरवाइज आपको ही बहुत, मतलब इस तरीके में भूलती नहीं। मेरी फर्स्ट रीडिंग तो नहीं थी, पर उस टाइम स्टार्टिंग का टाइम था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। एंड व्हाट शी सेड, आप झूठ बोल रहे हो, और उसने फोन रख दिया। तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा मैं अपसेट हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो देन फिर जिनसे मैंने सीखा, मैंने उनसे बात करी, तो शी टोल्ड मी कि ऐसा तो बहुत बार होगा आशिमा, अभी हम्म। ये तो अभी स्टार्टिंग है, बाद में जब पता चलता है ना, तो फिर वो लोग खुद ही आता वापस है। आते हैं। इवन दिस माई स्टोरी टू, मतलब मैं तो टेरर में बिलीव नहीं करती थी, बिकॉज हम इतने लॉजिकल होते हैं, तो मुझे लगता है कार्ड्स क्या ही बताएंगे लाइक दैट। तो मेरी फ्रेंड मुझे खींच के लेके गई कि चल रीडिंग करवाएंगे, और उसको करवानी थी। उससे करो, मेरे को करवानी पड़ गई वाला चीज। क्या वाज लाइक कि उसको करवाना था ना, दोस्त का साथ देने चले गए वैसा वाला चीज। पर हम जब वहां गए तो उन्होंने मेरे लिए कुछ रीडिंग्स की, लाइक मेरे रिलेशनशिप रीडिंग्स की। और मैं उसको हाँ। बिलीव करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो शी सेड दैट पर्सन इज नॉट इनटू मी, और मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूँ। बट 1-2 महीने बाद ये सच हो गया, लाइक द पर्सन सामने से उसने ब्रेकअप कर लिया। तो मैं पापा के पास गई कि ओके, कि कहीं ना कहीं क्या ऐसा टैरो ने मतलब बताया था, और जस्ट 2 महीने बाद वो चीज हुई। एंड दैट्स द रीजन मैंने टैरो सीखा कि किसा क्या देखो, जब रिवेल करता है टैरो। जब ना हम प्यार में होते हैं ना रिश्ती, तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अगर ट्रू। कोई नेगेटिव बोल दे ना उस इंसान के लिए, तो हम हम नहीं सुन सकते। सुनने को रेडी ही नहीं होते कि वो इंसान भैया गलत है, क्योंकि यस। हम, वो प्यार करता है हमसे, या। हम उससे प्यार करते हैं, वो गलत हो हाँ। ही नहीं सकता। वो एक अलग ही एनर्जी में आप होते हो, कि आपको लगता है कि जिस इंसान से आप इतना अटैच हो, मोर देन आप इतने अटैच होते हो कि आप बिलीव नहीं कर सकते वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होगा। अब आप ये पूछ रहे थे ना अभी मेरे से कि क्वेश्चंस बार बार पूछना। मैं मतलब कोई कोई लोग होते हैं जिनका हमें याद रह जाता है। एक इंसान था, वो मतलब कंटिन्यूसली एक लड़की के बारे में डेली ही पूछता था, ऑलमोस्ट सेम चीज, हम्म। सेम क्वेश्चन। और मतलब लिटरली मैं थक चुकी थी उसके राइट। आंसर देते देते, और सेम ही क्वेश्चन होता था। कई बार मैं हम्म। बिना निकाले उसे कह देती थी, मैंने आपको बताई है ना ये चीज कल ही, तो आप अगेन, इतना वो था। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ओके। ऐसा ना, हाँ, हो जाता है। वही आई थिंक दैट्स वाई अगर आप टैरो करवा रहे हो तो आपको अवेयरनेस में करवाना चाहिए, कि जो आपको बता रहे हैं आप उनको स्पेस में एक्सेप्ट कर पाओ उस चीज को, उन पॉइंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल, उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अगर गाइडेंस लेने निकले हैं तो उस गाइडेंस को तो पहले माने, पहले उस करेक्ट। गाइडेंस को माने। और अगर आंसर आ रहा है कि नहीं जी ये काम नहीं हो पाएगा, तो हम्म। हम उस चीज को छोड़ के किसी और तरफ बढ़ सकते हैं, करेक्ट। ट्रू। किसी और तरफ बढ़ वाओ। सकते हैं ना। क्योंकि परफेक्ट। टाइम अच्छा बुरा चलता ही रहता है, हम्म। एस्ट्रोलॉजिकली भी चलता है, और वो टैरो में तो आ ही जाता है आपके पास। करेक्ट। वाओ। परफेक्ट। सो आप हमारे साथ हो, एक रीडर हमारे साथ हो, तो एक रीडिंग तो बनती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बनती है। तो तो आप हमारे लिए, हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उनके लिए कार्ड्स निकाल दें कि आने वाला साल कैसा होगा। आने वाला साल कैसा होगा। ओके, 1 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट। श्योर श्योर श्योर। मैं कार्ड्स निकालूं, पाइल पिक करेंगे? यस। सो पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। हम्म। सो पिक योर पाइल, आप ही दृष्टि पिक कर लो पहले तो। ओके। कर लिया पिक? चल। सो जिनका, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है,
टेन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है हेल्थ का ध्यान रखना, खासतौर से लेग्स का, बैक में पेन का दिक्कत आ सकता है। और दूसरी चीज मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ नेगेटिव जो फियर्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, उनसे बाहर भी वो निकल सकते हैं। वाओ। ठीक है। एंड जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, जस्टिस का कार्ड आया है, तो किसी ना किसी चीज को लेके प्रभु उनके साथ जस्टिस करेंगे। तो अपने, और ये सोच लीजिए कि वो जैसा कर चुके हैं या जो करेंगे उनके साथ भी वैसा ही हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, अच्छे रहें, सबके साथ पॉजिटिव रहे, सबके लिए अच्छा करें, उनके साथ भी अच्छा होगा। तो उन्हें वाओ। जस्टिस इस ईयर जरूर मिलेगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया। और जिन्होंने पायल नंबर 3 को पिक किया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो भी काम कर रहे हैं। और ये है भी, ये जिन लोगों के लिए भी निकला है वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने में बिलीव करते हैं। तो थोड़ा और हार्ड वर्क कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वाओ वाओ। सो जो भी लोग ये देख रहे हैं, हमें बताइए आपने कौन सा पाइल चूज किया था, सो वी नो कि आपका साल कैसे जाने वाला है। एंड एक रीडिंग मेरे लिए। हाँ हाँ, श्योर श्योर। आई वुड लव टू नो, आप ही निकाल दीजिए। हाँ जी, बताइए। रीडिंग मैं निकाल दूं कि क्वेश्चन बताओ आप अपना? आप देख, ओवरऑल देखो, गाइडेंस निकाल। नहीं नहीं, दृष्टि, क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आपने पर्सनल निकलवाना है। हाँ, अगर आपको लगता है कलेक्टिवली रीडिंग ही निकालनी है तो वो एक अलग बात है कि आपने ओके, कार्ड ही पिक करना है। तो क्वेश्चन की then let's क्लैरिटी। start with my love life. How's 2026 for me in my love life? कहीं बाहर जाने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो? हाँ जी, शिफ्ट का कार्ड आया है। हाँ, आप कहीं बाहर होगे शिफ्टिंग का, और अच्छा रहेगा आपका सारा। लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो अभी लव के कार्ड ऐसे कोई आए नहीं हैं। वैंड्स का, इसके स्वॉर्ड का और कप का कार्ड आया, बीच में थोड़ा सा सोर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उल्टा आया है रिवर्स में। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप थोड़े से अपनी नॉलेज को, लाइक, आपके अंदर है नॉलेज, लेकिन आप ना दूसरों के साथ वो मत कीजिएगा कंपेयर, या ये सब चीजें मत करना। ठीक है। और देन 3 ऑफ कप्स का आया, थोड़ा सा टाइम वे भी बीच में इस तरीके से हो। 3 ऑफ कप्स का आया कार्ड, तो सेलिब्रेशन बनता ही है, या तो कोई शिफ्टिंग का। और मेरे हिसाब से अभी तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला मुझे लग नहीं रहा है। आपकी शिफ्टिंग जरूर है, कहाँ जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो कि कहाँ जा रहे हो, शिफ्टिंग है। अपने पास्ट की जो चीजें हैं उनको यहीं छोड़ के जाना, मैं हम्म। ये जरूर कहूंगी। 3 ऑफ वैंड्स भी बाहर का बता रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी बाहर का बता रहा है, लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स की वजह से आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी पास्ट की चीजें हैं उनको यहीं छोड़ के जाना, कुछ भी अगर। Yeah. ठीक है। Wow. तो Wow. Now I'm बहुत बढ़िया। excited. चलो। Wow. So, now as we are ending, और काफी अच्छी रीडिंग थी, लाइक आपने एक्चुअल में वो प्रिडिक्ट किया जो मैं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि आई एम एक्चुअली प्लानिंग। सो नाउ एज वी आर एंडिंग, आप हमारी जो ऑडियंस है जो सुन रही है, उसको क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि इन टर्म्स ऑफ टैरो, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, कि आपने जो आपकी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस है जो आपसे वो सीख सकते हैं, तो एनीथिंग यू वांट टू से। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज एक ये तो जरूर कहना चाहूंगी कि वी आर नॉट फॉर्च्यून मशीन्स, या ये कह लीजिए टैरो रीडर्स आर नॉट फॉर्च्यून मशीन्स। हम सिर्फ एक एनर्जी है जो सामने वाले की, उसे पिक करते हैं। ठीक है। और टैरो आपकी लाइफ में, लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या आपको आपके जो डिसीजन है वो लेने नहीं आता है। टैरो आपको एक, टैरो मिरर की तरह काम करता है, इट्स अ मिरर। ठीक है, राइट। एक मिरर की तरह काम करता है, वो सच दिखाता है जो आपके अंदर पहले से ही था, आप जानते थे लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे थे।
ठीक है। राइट। हाँ, तो टैरो आपकी फ्री विल नहीं छीनता है। ठीक है, आपको बस याद दिलाता है कि फ्री विल आपके पास ही है। राइट। इस चीज को ध्यान रखें कि टैरो को अगर आप यूज करेंगे अवेयरनेस के लिए, ठीक है, मतलब एक अवेयरनेस उसमें लाइए, उसके अंदर डिपेंडेंसी मत लाइए। हर हम्म। चीज के लिए डिपेंड, अब आपने देखो एक अपने लिए क्वेश्चन पूछा है, आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज के लिए आप सोच भी रहे हैं, तो आप और आगे बढ़ेंगे। राइट। ठीक है, वो चीज है। आप उसे क्लैरिटी के लिए यूज करें, डर के लिए नहीं, हीलिंग के लिए यूज करें, एस्केप करने के लिए नहीं। वाओ। ठीक है, तो जिस दिन टैरो आपको पावरलेस फील करवाए, उस दिन ये समझ लीजिएगा कि उसका गलत यूज हो रहा है। ठीक है, और राइट। जिस दिन आपको खुद पर ही भरोसा मतलब सिखाए टैरो, क्योंकि टैरो खुद पे भरोसा भी सिखाता है, किसी हम्म। भी चीज से वो खुद पे ट्रस्ट करना भी सिखाता है। तो राइट। समझ लीजिएगा कि उनका जो मतलब यूज है, जो मतलब टैरो अपना काम कर रहे हैं और उनका यूज बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। राइट। देखो मैं वाओ। आपको एक बात बोलूंगी कि मतलब ऑनेस्टली आपसे कह रही हूँ, मैं भी टैरो को मतलब अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशन नहीं सीख कर रही थी कभी भी। ठीक है, आई वॉज सीकिंग क्लैरिटी, हीलिंग एंड ट्रस्ट। राइट। ठीक है, लेकिन टैरो मेरी लाइफ में मिरर बनकर आया, और किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन बनकर नहीं। राइट। ठीक है, और जब आप रिसेप्टिव मोड, जब आप क्यूरियस होते हो, तो टैरो आपको, आपके पास नहीं आएगा, आपको सही गाइड नहीं करेगा। जब आप रिसेप्टिव मोड में होते हो कि जो भी चीज आपको मतलब आपके पास आ रही है, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, राइट। तब राइट। आपको सही गाइडेंस मिलती है। तो सो ट्रू। सॉल्यूशन ना बना के उसे मिरर बनाइए। वाओ। ये काफी ब्यूटीफुल लाइन आपने बोली कि आपकी लाइफ में टैरो सोल्यूशन नहीं बट एक मिरर बन के आया, कि हमें देखना भी टैरो को वैसे ही चाहिए। एंड आई थिंक व्हेन यू आर, आप इस स्पेस में रहकर रीडिंग करोगे तो सोल्यूशन भी आप उस तरीके से दोगे, आप उनको बता पाओगे कि वो क्या फेस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ उनको घुमाने के या फिर उनको वो शुगर कोटिंग करने की जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट टू यू, आपसे उनको रीडिंग्स लेनी हो या फिर आपकी सर्विसेज अवेल करनी हो, तो कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? आ, दृष्टि, कनेक्ट करने का तो मेरी वेबसाइट भी है, यूट्यूब पेज भी है, और इंस्टा पे भी है। आप लिंक डाल सकते हैं अगर यस। आपको यस। लगे। और फोन नंबर्स भी होते हैं। अदरवाइज मैं जो मतलब सर्विसेज हैं, वो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, एंड वो उसमें अब इमोशनल काउंसलिंग भी आ जाती है और साइकोलॉजिकल भी। और इमोशनल काउंसलिंग जैसा कि मैंने बताया टैरो से रिलेटेड आती हम्म। है, और टैरो रीडिंग करती हूँ मैं, टैरो टीच भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी करती हूँ और टीच भी करती हूँ, एंड एस्ट्रोलॉजी भी मैं जल्दी अपना कोर्स लेके आने वाली हूँ। ओह वाओ। ठीक है, अभी तक तो रीडिंग्स ही कर रही हूँ, कोर्स जल्दी से ही मैं वाओ। ला रही हूँ अपना कोर्स भी। उसके अलावा चक्रास की हीलिंग, चक्रास का कोर्स भी, और हपोनो हपोनो की हीलिंग्स एंड हपोनो हपोनो प्लस ईएफटी का कोर्स, मेरा सेल्फ लव का कोर्स, ये सब चीजें मेरी रहती हैं। वाओ। सो हम सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद आशिमा मैम, प्लीज गो अहेड, बिकॉज आई थिंक आई फील वेरी कनेक्टेड आफ्टर द रीडिंग, कि अगर आपको पता है कि जो आपकी रीडिंग कर रहा है वो आपको एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप रेडी हो उस अवेयरनेस में जाने के लिए, यू शुड एक्चुअली कनेक्ट विद सच पीपल, ना कि ऐसे जो आपको शुगर कोट कर रहे हैं, अरे वो आ जाएगी, अरे वो हो जाएगा। सो यस। ओके। थैंक यू सो मच आशिमा मैम फॉर ज्वाइनिंग और इतना ज़्यादा हमारे माइंड में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सो यस। थैंक यू सो मच दृष्टि, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यस। और इट वाज रियली गुड। यस, वी वुड लव टू सी यू सून अगेन। श्योर श्योर, एनी टाइम। थैंक यू।